हेलो दोस्तों। हम बिहार पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये एसआरएस क्लासेज का प्रैक्टिस सेट है जो एसडीएम राहुल सिन्हा द्वारा लिखा गया है और ये अमेजन के बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट हैं और एक एक करके मैं सब सॉल्व कराऊंगा। आज पहला प्रैक्टिस सेट जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पहला विकल्प है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इसके साथ कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखिए कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। और कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, दादा भाई नौरोजी। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वही पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है। पहला, स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय। तो इसका आंसर होगा बी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव में शामिल नहीं था। पहला है भारत की विदेशी नीति की घोषणा। दूसरा है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा। तीसरा सविना अवज्ञा शुरू करने की तैयारी। चौथा अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो क्या है इसमें, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये शामिल नहीं था। अब ये याद किए अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 17 में। चौथा क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। एक कथन, कारण इसने प्रत्येक अल्पसंख्यक को विधायिका में एक अलग इलेक्टोरेट के आधार पर चुने जाने वाले कई मोहरों की अनुमति दी। अब बताना इसमें क्या है। कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर है बी है। कथन और कार्य दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पहला विकल्प हिंदू मुस्लिम एकता। बी, अछूतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। सी, राजाओं को विशेष अधिकार प्रदान करना। डी, दैत्य शासन का पुनर्विचार करना। तो हम जानते हैं पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था कि ताकि पृथक निर्वाचन मंडल की जब मैकडोनाल्ड पंचायत के विरुद्ध। तो कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। इसका विकल्प कौन सा सही है, बी वाला। अब दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में जिस विदेशी पत्रकार की मेजबानी की थी वह था। ए है रिचर्ड ग्रेग, बी वेब मिलर, सी किर्बी पेज, डी लुई फिशर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वेब मिलर और लुई फिशर 2 पत्रकारों का जिक्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दांडी मार्च पूछे या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के समय कौन विदेशी पत्रकार था तो ये वेब मिलर। वहीं यदि भारत छोड़ो आंदोलन को किस विदेशी पत्रकार ने कवर किया था तो इसका आंसर होता लुई फिशर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार आया है, ध्यान रखिएगा। अब एनी बेसेंट के बारे में क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट है, होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। तीसरा, एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो जान रहे हैं होम रूल आंदोलन की शुरुआत की इन्होंने कब, अप्रैल 1916 में, यानी कि तिलक के बाद इन्होंने शुरू किया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक ये नहीं रही हैं, मैडम अल्काट और ब्लॉटस्की 2 लोग रहे हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 ईस्वी में, यानी 1 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब
8वां काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी दी गई थी? तो पहली बात ये जान लीजिए आप लोग कि अब काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो इसमें किन क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? पहला है राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला, बी है सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, डी है सूरसेन और उधम सिंह। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां। तो इसमें विकल्प में क्या है? बी। बी सही है। ए सही है, सॉरी ए सही है। और 9 किंग्स इट फोर्ट की हत्या का प्रयास मुजफ्फरनगर में किया गया था। किसने किया था, कब किया गया था? विकल्प ए है 1908, बी है 1909, सी 1907, डी है 1911। तो ध्यान रखिएगा कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। इसका स्वर है 1908। 10 बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, रफ़ी अहमद किदवई। तो आप लोग जल्दबाजी में राजकुमार शुक्ला मत लगा दीजिए कि चंपारण आंदोलन में उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन उन आंदोलन में कौन कौन से सहयोगी थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, नरहर पारिक और अंग्रेज नारायण सिन्हा, ऐसे कई सारे लोग थे। तो इसमें से इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वाला। क्वेश्चन 11 देखिए, सुगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हस्ताक्षर कौन था? तो हम जानते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात सुगौली की संधि होती है। सुगौली की संधि कब होती है? 1816 ईस्वी में। याद रखिए। और कौन कौन हस्ताक्षर किया? तो पहला क्वेश्चन है, पहला विकल्प है मेजर मैक लियोड, दूसरा लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमसन, सी लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ, डी मेजर जनरल डेविड आफ्टर लोनी। तो ये नया क्वेश्चन मिला, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, मुझे भी नहीं मालूम था। तो हम देखते हैं कि बिहार की नेपाल की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले राजा गुरु राजा मिश्रा थे, और ब्रिटिश कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। तो इसका सी होगा। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? हाँ, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पहला है ए विकल्प अलवर्दी खां, दूसरा मीर जाफर, तीसरा सिराजुद्दौला और डी मीर कासिम। तो जानते हैं कि ये सिराजुद्दौला के समय में ये एक छोटे से कमरे में कुछ अंग्रेजों को बंद कर दिए थे, दम घुटने से मौत हो गई थी। तो ये इसका आंसर होगा सी। और सिराजुद्दौला, और ये भी याद रखिए कि इस घटना का जीवन तोरण करने वाला अंग्रेज है हालवेल, इसी के आधार पर इस घटना का जिक्र होता है। 13 ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने टिप्पणी की? कंपनी एक विसंगति है, लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ एक विसंगति है। ए वारेन हेस्टिंग्स, बी मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव, डी हेनरी डंडास। इसका आंसर है मैकाले। मैकाले के बारे में जाइए, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष मैकाले था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने वाला मैकाले था। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लाइप्जिग कहते हैं, निम्नलिखित राज्यों के विलय क्रम विचार करें, उन्हें कालानुक्रम क्रम व्यवस्थित करें। सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर। तो आप लोग मेरे पहले देखिए, तो इसमें सबसे पहले सतारा को विलय किया गया था, हमें ये पता है 1848 ईस्वी में, यानी कि बी और डी नहीं हो सकता, ए और सी में से कोई हो सकता है। 1848 में सतारा, और सबसे लास्ट में नागपुर 1854 में, और उसके पहले झांसी हुआ था, यानी और बघाट हुआ था 1850 ईस्वी में। ए विकल्प सी सही है।
विकल्प सी। सतारा 1848 में, बघा 1850 में, झांसी 1853 में और उदयपुर झांसी से पहले हुआ था। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल और कवर करेंगे। थोड़ा दीपावली है, हम भी घूम घाम लें।